फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया है। जावेद अहमद सिद्दीकी को पुलिस का समन मिला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पहले से ही 2 एफआईआर दर्ज है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में कार्रवाई लगातार की जा रही है। एक्शन मोड में तमाम जांच एजेंसियां हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजा है। इससे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट जो कि 10 नवंबर को हुआ, इस पूरे सिलसिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। हर डॉक्टर का कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से जरूर निकला है, जिसकी वजह से शक के घेरे में ये यूनिवर्सिटी है। लगातार देखिए इस पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। और अब इसी पूरे मामले से जुड़ी बड़ी खबर, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा गया है। जावेद अहमद सिद्दीकी को पुलिस का समन मिला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। और आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अभी कुछ दिनों पहले ही 2 एफआईआर जो है दर्ज की गई थी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका पर जो है लगातार इस पूरे केस में, जो पूरा ब्लास्ट का केस है, एक एक करके परतें खुल रही है केस में। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका पर सवाल या निशान शुरुआत से ही जो है खड़े किए जा रहे हैं। तो दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में कार्रवाई लगातार की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जावेद अहमद सिद्दीकी, जिसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजा है। और इससे पहले से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे केस में जो है जांच एजेंसियां पुरजोर तरीके से एक्टिव मोड में काम करती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। शालिनी, देखिए फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर लगातार जो हैं वो परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, एक से बढ़कर एक खुलासे। और इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस पर और जो शिकंजा है वो कसा गया है। इसके चेयरमैन को पुलिस ने 2 समन भेजे हैं। शालिनी, बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और एनआईए जो है इसकी दर परत जो है वो खोल रही है। और सबसे बड़ा जो गढ़ था, परिणाम समझने की कोशिश कीजिए कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां पर उमर और किस तरीके से शाहीन और जो मुजम्मिल थे वो मिलकर एक पूरी तरीके से रैकेट चला रहे थे। और इसी यूनिवर्सिटी में रहकर वो बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे, रेडिकलाइजेशन करते थे। और इसी यूनिवर्सिटी में रहकर उन्होंने जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और पहले दो एफआईआर जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज हुई थी। इससे पहले उसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने इस कॉलेज के, यानी यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जावेद अहमद सिद्दीकी, उसको समन भेजा है और पेश होने की बात कही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये तार कहीं ना कहीं टेरर से जुड़े रहे, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लेकर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद फरीदाबाद, तो ये सभी कड़ियों को लगातार जो पुलिस है वो खंगाल रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इसके तार आखिर कहां तक जुड़े हैं। अब देखिए, जब फरीदाबाद के गांव में, तगा गांव में जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, वहां उसने मुजम्मिल जिस घर में रहता था उस घर के मकान मालिक को जो है वो उसको भी गिरफ्तार किया था, उससे भी जब सवाल जवाब किया गया था। उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जब पुलिस पहुंची, वहां पर भी यूनिवर्सिटीज को लेकर कई खुलासे हुए थे कि किस तरीके से अल फलाह में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उससे पहले वो जो गाड़ी है वो अल फलाह में पार्क हुई थी, जिस गाड़ी में सामान रखा गया था और जो गाड़ी ब्लास्ट हुई। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो गढ़ है जहां पर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और उमर जैसे जो डॉक्टर्स थे
थे वो वहां पर पढ़ाते थे और उसी तरीके से वहां पर प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती। इसी वजह से चेयरमैन को समन जो है अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने भेजा है। बिल्कुल शालिनी, देखिए 10 नवंबर के बाद से ही जितने भी अपडेट्स इस पूरे केस में आए हैं उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र जो है वो बहुत किया गया है। जैसा कि आपने बताया, जो चौथी कार थी ब्रीजा, वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ही मिली थी और कई डॉक्टर्स, नू से भी 2 डॉक्टर की हाल फिलहाल में गिरफ्तारी हुई, उसमें से एक डॉक्टर जो है उसके तार जो है उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो इन सब के बीच में जाहिर है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहां से होती है, कई एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी, आखिर किस तरीके से इसके अंदर की सच्चाई क्या है, इसको जानने के पीछे इस वक्त एजेंसियां जो है वो जुट गई है और यही कारण है कि एफआईआर से लेकर समन तक ताबड़तोड़ एक्शन इस यूनिवर्सिटी पर दिख रहा है। शालिनी, बिल्कुल, देखिए और प्रेरणा, ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से टेरर मॉड्यूल प्लान हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां पर फंडिंग कैसे हो रही है। एक यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी जहां पर प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वही प्रोफेसर टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं और वही प्रोफेसर भारत को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो जरूर है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो गढ़ था जहां पर टेरर मॉड्यूल तैयार किया जा रहा था और इसी वजह से पहले उस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की गई। उसके बाद 2 एफआईआर यूनिवर्सिटी पर दर्ज हुए क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स पकड़े गए और जिन्होंने बड़े बड़े बयान दिए वो सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। शाहीन, जिसकी गाड़ी बरामद हुई, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल मुजम्मिल करता था, वो शाहीन भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा रही थी। जो मुजम्मिल था वो भी वहां पर प्रोफेसर था, जो उमर था वो भी वहीं पर प्रोफेसर था। तो ये वो तमाम डॉक्टर्स जो व्हाइट कॉलर टेरर की हम लगातार बात कर रहे हैं, ये व्हाइट कॉलर टेरर वहीं पर पूरी तरीके से जो है वो एक टेरर मॉड्यूल वहां पर बना के बैठे थे और इसी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से पुलिस जो है अब वो घेरने की तैयारी कर रही है क्योंकि सबसे ज्यादा तार अगर आप कहेंगी तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। परतें जो है इस केस की खुलती नजर आती हैं। आप बनी रहिएगा हमारे साथ, मैं जल्द वापस लौटूंगी और जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच